हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का इकाई 11। इकाई का नाम है मापन। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है और 4 विकल्प हैं। जो विकल्प सही रहेगा उसे हमें छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न है, लंबाई का मानक मात्रक है। विकल्प है सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर या मिलीमीटर। तो लंबाई का मानक मात्रक होता है मीटर, तो ये सही हो जाएगा विकल्प। अगला है, किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? तो विकल्प है मीटर, वर्ग मीटर, घन मीटर या किलोमीटर। तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर, तो ये सही हो जाएगा, यानी कि मीटर स्क्वायर, उसी को वर्ग मीटर बोला जाता है। ये क्षेत्रफल का मात्रक है। अगला है, द्रव्यमान का मानक मात्रक है। विकल्प है ग्राम, किलोग्राम, कुंटल या टन। तो द्रव्यमान का मानक मात्रक होता है किलोग्राम, यानी कि केजी। अगला है प्रश्न, द्रव का आयतन मापते हैं। विकल्प है किलोग्राम, ग्राम, लीटर या वर्ग मीटर में। तो इसका सही हो जाएगा लीटर, क्योंकि द्रव बोला है। मान लीजिए हम कहीं दूध लेने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमें 1 लीटर या 2 लीटर दूध चाहिए, तो उसे किस में हम मापते हैं? तो लीटर में मापते हैं, तो इसका सही हो जाएगा लीटर। अगला है प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के आगे सही और गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है, ताप का मानक मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। ये गलत है, क्योंकि ताप का मानक मात्रक होता है केल्विन। इसमें डिग्री सेल्सियस दिया है, इसलिए गलत है। अगला है, किसी द्रव का आयतन पटरी की सहायता से मापकर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि पटरी की सहायता से नहीं होता है। द्रव की आयतन हम पटरी की सहायता से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए गलत है। अगला है, विराम घड़ी का प्रयोग विद्यालयों में समय देखने के लिए किया जाता है। ये गलत है। अगला है, आयतन का इकाई मात्रक घन मीटर यानी मीटर क्यूब होता है। ये सही है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न तीसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए सही शब्दों से कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं कोष्टक में, जैसे कि लीटर, मीटर, घन मीटर, ताप, सेकेंड। और यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं, वाक्य लिखे गए हैं, और बीच में रिक्त स्थान है। इस हमें कोष्टक में जो दिया गया है वो सही हमें इसमें भरना है। तो प्रश्न है कि ठोस का आयतन, यहाँ पर रिक्त स्थान है, में व्यक्त किया जाता है। तो आयतन किस में व्यक्त किया जाता है? तो घन मीटर में। तो हम कोष्टक में से छांटकर जो सही रहेगा उसको हम रिक्त स्थान पर भर देंगे। तो इसमें हम भरेंगे घन मीटर। अगला है, समय का मानक मात्रक, यहाँ पर रिक्त स्थान है, तो समय का मानक मात्रक होता है सेकेंड, भर देंगे। अगला है, थर्मामीटर द्वारा, यहाँ पर रिक्त स्थान मापते हैं, तो थर्मामीटर द्वारा ताप मापा जाता है, तो यहाँ पर हम भर देंगे ताप। अगला है, द्रव का आयतन, यहाँ पर रिक्त स्थान में व्यक्त किया जाता है, तो द्रव का आयतन किस में व्यक्त किया जाता है? तो लीटर में। अगला है, 1 किलोमीटर में 1000, यहाँ पर रिक्त स्थान होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो यहाँ पर हम भरेंगे 1, यानी कि मीटर। 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर में। अगला प्रश्न है चौथा, सही मात्रकों से मिलान अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर बुक में दिया गया स्तंभ क है और स्तंभ ख है, और हमने यहाँ पर नीचे मिलान भी किया है। आयतन का मिलान करेंगे हम घन मीटर से, द्रव्यमान का कुंटल से, समय का घंटा से, लंबाई का किलोमीटर से और ताप का केल्विन से। यहाँ पर सब बड़े बड़े मात्रक दिए गए हैं, मिलान कर देंगे हम कुछ इस प्रकार। अगला प्रश्न पांचवा है, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को आयतन कहते हैं। अगला प्रश्न है ख नंबर, ठोस तथा द्रव का आयतन मापने के लिए
कौन से मात्रक प्रयुक्त होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ठोस तथा द्रव का आयतन मापने के लिए घन मीटर, लीटर मात्रक प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग कब किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग खेलकूद में समय की सही माप के लिए तथा प्रयोगशाला में प्रयोग का परीक्षण लेने में किया जाता है। अगला है प्रश्न, किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए कौन सी 3 माप ली जाती है? यानी मान लीजिए कोई ईंट है और हमें 3 माप लेनी है ताकि हम उसका आयतन ज्ञात कर सके, तो हमें कौन कौन सी माप लेनी पड़ेगी? तो किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई की माप ली जाती है। अगला प्रश्न 7वां है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, स्वस्थ मानव के शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा स्वस्थ मानव के शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यानी अगर सेल्सियस में पूछता है तो हम 37 डिग्री बताएंगे, लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 98.6 डिग्री बताएंगे। अगला प्रश्न है, एक घन सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर में क्या समानता तथा असमानता होता है? तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या समानता है इन दोनों के बीच। तो 1 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मिलीमीटर, ये इन दोनों में समानता है। और असमानता क्या है कि घन सेंटीमीटर में ठोस का आयतन मापा जाता है, जबकि मिलीमीटर में द्रव तथा गैस का आयतन मापा जाता है। अगला है प्रश्न 8वां, लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप के मानक मात्रक लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड और ताप का केल्विन। अगला है प्रश्न 9 नंबर, जो कि एक सवाल है, इसको हमें हल करना है। हमने नीचे हल भी किया है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर, 6 मीटर तथा 2 मीटर है। इसका आयतन घन मीटर तथा घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो कमरे की लंबाई कितनी है? तो 8 मीटर है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है, लंबाई है 8 मीटर, चौड़ाई है 6 मीटर और ऊंचाई है 2 मीटर। सबसे पहले तो हमें प्रश्न में ये लिखना पड़ता है कि क्या क्या प्रश्न में दिया गया है। तो हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये तीनों दिया गया है और हमें क्या करना है, आयतन घन मीटर और घन सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि आयतन का सूत्र क्या होता है। आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लंबाई है 8, चौड़ाई है 6, ऊंचाई है 2, तीनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 96 मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का मात्रक क्या होता है, घन मीटर, यानी कि मीटर क्यूब होता है। तो ये हो गया हमारा मीटर में। अब हमें बताना है यहाँ पर सेंटीमीटर में, तो हम यहाँ पर नीचे हल किए हैं। तो जैसा कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो जो हमें मीटर में दिया गया था लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसको पहले हम सेमी में बदलेंगे, उसके बाद हम घन सेंटीमीटर का आयतन ज्ञात करेंगे। तो लंबाई दिया था हमारा 8 मीटर, तो हमें पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 8 मीटर बराबर 800 सेमी हो जाएगा, क्योंकि 100 का गुणा हो जाएगा। उसी प्रकार 6 मीटर को जब हम सेमी में बदलेंगे तो हो जाएगा 600 सेमी, और 2 मीटर को जब हम सेमी में बदलेंगे तो हो जाएगा 200 सेमी। तो हमें तीनों माप मिल गया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का सेमी में। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि घन सेंटीमीटर में आयतन। हमने यहाँ पर मीटर यानी घन मीटर में तो ज्ञात कर लिया, 96 मीटर का यहाँ पर क्यू है, इसे बोलते हैं घन मीटर। ये तो हमारा पहले का आंसर हो गया। इसमें 2 प्रश्न पूछा था, एक तो घन मीटर में, एक घन सेंटीमीटर में। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, सब लिख लिख कर करेंगे तो हमें अच्छे से नंबर मिलेगा, कहीं भी नंबर कटने का गुंजाइश नहीं रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, लंबाई है हमारा 800 सेमी, चौड़ाई है 600 सेमी और ऊंचाई है 200 सेमी। तो तीनों को आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि घन सेंटीमीटर में आएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है 10 नंबर, एक बर्तन की धारिता 24 लीटर है,
इसकी धारिता का मान घन सेंटीमीटर तथा घन मीटर में ज्ञात कीजिए। इसमें भी 2 प्रश्न दिया गया है, यानी कि हमें घन सेंटीमीटर में भी ज्ञात करना है और घन मीटर में भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो इसमें प्रश्न में दिया क्या है ये लिख लेंगे हम। दिया गया है बर्तन की धारिता, लिखेंगे बर्तन की धारिता कितना है तो 24 लीटर। लिख लेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 घन सेंटीमीटर होता है। तो 24 लीटर बराबर 24,000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले तो हमने यहाँ पर घन सेंटीमीटर ज्ञात कर लिया। 24 है लीटर में, तो हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, तो 24 लीटर बराबर 24,000 घन सेंटीमीटर। ये तो हमारा पहले का आंसर हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे घन मीटर में। तो हम जानते हैं 1 लीटर बराबर 1/1000 घन मीटर होता है। तो बर्तन की धारिता कितना है 24 लीटर है, ये तो हमें दिया है। तो 24 लीटर बराबर हम क्या करेंगे 1/1000 गुणते 24। इसको कटाएंगे जब तो हो जाएगा 0.024, ये हमारा घन मीटर में आएगा। पहले वाला घन सेंटीमीटर में था और दूसरा वाला घन मीटर में था। अगला है प्रश्न 11 नंबर। एक वस्तु का द्रव्यमान 200 किलोग्राम है। इस वस्तु के द्रव्यमान को कुंटल तथा मीट्रिक टन में ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इस प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्या क्या दिया है इसे हम हल करके लिख लेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसमें दिया गया वस्तु का द्रव्यमान कितना है तो 200 किलोग्राम है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 किग्रा बराबर कितना होता है 1/100 कुंटल होता है। तो 200 किग्रा बराबर क्या करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे 200 गुणते 1/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो बचेगा कितना 2, यानी 2 कुंटल। इसमें यही हमें हल करना है। इसमें 200 किलोग्राम दिया गया है, तो सबसे पहले हम इसे कुंटल में चेंज करेंगे। तो कुंटल में चेंज करने के लिए हमें 1/100 से गुणा करना पड़ता है। तो जब हम 1/100 से गुणा करेंगे 200 का, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना 2, जो कि कुंटल में आएगा। तो ये हमारा 2 कुंटल हो गया कुंटल में आंसर। इसमें कुंटल में बताना था और एक मीट्रिक टन में बताना था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 किग्रा बराबर कितना होता है 1/1000 मीट्रिक टन होता है। तो 200 को इसमें जब हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये जीरो कटेगा तो आगे दशमलव लग जाएगा, यानी 0.2 मीट्रिक टन हो जाएगा। अगला है प्रश्न 12 नंबर। एक वस्तु की मात्रा 1/2 किलोग्राम है, इसे मिलीग्राम तथा हेक्टोग्राम में बदलिए। तो सबसे पहले तो इसको भी हम हल करेंगे। तो लिखेंगे कि क्या क्या दिया गया है। वस्तु की मात्रा दिया गया है कितना है 1/2 किलोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम होता है। इसको हम चेंज कर लेंगे ग्राम में। तो किलोग्राम कितना दिया गया है मात्रा वस्तु की 1/2 और ग्राम में चेंज करने के लिए हमें 1000 से गुणा करना पड़ता है। तो जब हम कटाएंगे तो 2 5 10 और ये डबल जीरो हो जाएगा, यानी 500 ग्राम। ये हमने इसको ग्राम में चेंज कर लिया। ये 1/2 जो था वो पहले किलोग्राम में था और हमने इसको 1000 से गुणा करके इसको ग्राम में चेंज कर लिया, यानी हमारा आ गया 500 ग्राम, जैसा कि हमने यहाँ पर प्रश्न में दिखाया भी है। उसके बाद 1 किलोग्राम बराबर होता है 10⁶ मिलीग्राम, यानी जब हम 10⁶ लिखते हैं तो 1 किलोग्राम बराबर 10⁶ मिलीग्राम। तो आगे हम क्या करेंगे, वस्तु की मात्रा कितना है ये तो ग्राम में पूछा था तो ग्राम में आंसर आ गया 500 ग्राम। अब हमें इसका मिलीग्राम बताना है। प्रश्न में देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे मिलीग्राम, ग्राम तथा हेक्टोग्राम। हम यहाँ पर ग्राम भूल गए थे बोलना, लेकिन देखिए इसमें 3 प्रश्न पूछा है। किलोग्राम में भी बदलना है हमें और ग्राम में भी बदलना है और हेक्टोग्राम में भी बदलना है। तो सबसे पहले तो इसमें हमने 1000 का गुणा करके ग्राम में चेंज कर लिया। अब हम मिलीग्राम में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो 10⁶ होता है मिलीग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 10⁶ मिलीग्राम। तो इसमें भी हम 1/2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 10⁶ है, गुणते 1/2 कर देंगे। तो यहाँ पर
1/2 दिया गया है। 1/2 का मतलब 0.5 हम लिख सकते हैं, तो हम लिख लेंगे 0.5। ये 0.5 आया कहाँ से है, क्योंकि यहाँ पर वस्तु की मात्रा दिया गया है 1/2 किलोग्राम, तो 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया 0.5 गुणित 10 की घात 6। जब हम ये दशमलव को आगे यहाँ पर बढ़ाते हैं तो ये क्या होता है, ये हमारा पीछे जो 10 के घात पर रहता है वो कम हो जाता है, यानी ये 5 हो जाएगा। यहाँ पर जो दशमलव था वो पीछे आ जाएगा, यानी दशमलव हट जाएगा। 5 गुणित 10 की घात, यहाँ पर 6 था तो 1 घट जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। यानी यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे और यहाँ से 1 जो हमारा 6 था तो घात कम कर देंगे, यानी 5 गुणित 10 की घात 5 मिलीग्राम हो जाएगा। ये था मिलीग्राम में चेंज करने का तरीका, बस हम 10 के 6 घात का गुणा कर देते हैं। आगे हम देखेंगे हेक्टोग्राम में चेंज करके। तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 10 हेक्टोग्राम। तो 1/2 दिया गया था हमें वस्तु की मात्रा जो कि किलोग्राम में था, और हमें पता है कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 10 हेक्टोग्राम। तो हम इसमें 10 का गुणा कर देंगे, तो 2 पाँचे 10, 5 हेक्टोग्राम। यहाँ पर हमने लिखा भी है, आप देख लीजिए कि तरीका कैसे है लगाने का। बाकी तो हमने यहाँ पर लिखा है पहले से। 2 से 10 कटाएंगे तो 2 पाँचे 10, बचेगा 5 जो कि हेक्टोग्राम में रहेगा। तो हमें इसके साथ ये भी याद रखना होगा कि 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है, 1 किलोग्राम बराबर कितना मिलीग्राम होता है, 1 किलोग्राम बराबर कितना हेक्टोग्राम होता है, तभी हम प्रश्न को हल कर पाएंगे। जैसा कि इस प्रश्न में हमने बता भी दिया है और लिखा भी है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 10 के 6 घात मिलीग्राम और 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं हम। किसी खेत की लंबाई 400 मीटर दिया गया है तथा चौड़ाई 600 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल एयर तथा हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसको भी हल कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे कि क्या क्या दिया है। खेत की लंबाई कितनी है तो 400 मीटर है, चौड़ाई कितनी है तो 600 मीटर है, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है तो लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई है 400 मीटर गुणित चौड़ाई कितनी है तो 600 मीटर, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2,40,000। ये आएगा हमारा मीटर स्क्वायर में, या हम बोल सकते हैं वर्ग मीटर में, क्योंकि क्षेत्रफल का मानक मात्रक होता है वर्ग मीटर। ये तो हमारा आया मीटर में, लेकिन हमें ज्ञात किस में करना है, एयर में तथा हेक्टेयर में। तो 1 एयर बराबर होता है 100 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं 1 एयर बराबर कितना होता है तो 100 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1/100 एयर होगा ना, क्योंकि यहाँ पर हम 1 मीटर स्क्वायर बराबर देख रहे हैं, तो 1/100 एयर हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे हम, हमारा आया था कितना वर्ग मीटर, क्षेत्रफल कितना आया था 2,40,000। तो लिखेंगे हम 1/100 गुणित 2,40,000, इस पर 4 जीरो होगा, लिख लेंगे। उसके बाद कटाएंगे हम, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आएगा कितना 2400, यानी 2,400 एयर। ये हमारा आएगा एयर में। आगे हम चेंज करेंगे हेक्टेयर में। तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर। तो मीटर स्क्वायर बराबर ये जो 10,000 है वो 1 के बटे में आ जाएगा, इधर आ जाएगा इसके बटे में, यानी यहाँ पर दिया गया है जब 10,000 मीटर स्क्वायर और बराबर में है 1 हेक्टेयर। तो जब हम मीटर स्क्वायर करेंगे तो ये जो मीटर स्क्वायर के संग में 10,000 है वो 1 के बटे में आ जाएगा 10,000। तो ऐसे ही हम बोल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 हेक्टेयर बटा में 10,000। इसलिए लिखेंगे हम 1/10,000 गुणित दिया गया था हमारा कितना आया था क्षेत्रफल तो 2,40,000, लिख लेंगे हम। तो 4 जीरो हो जाएगा, तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, बचेगा कितना 24 बचेगा, जो कि हमारा आंसर आएगा
हेक्टेयर में। हमने यहाँ पर उत्तर लिखा है। तो इस प्रकार हमने इस पाठ के सभी प्रश्नों को हल भी किया था और जितना इसमें सवाल दिया था उसको भी हल किया अच्छे से। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।